वही सारी चीज़ें दिमाग में फिर से घूमने लग गई। स्काउट का पेन, स्काउट का चिल्लाना, ट्रीटमेंट के टाइम में जिस तरीके से वो चिल्ला रहा था। हे गाइस, आई एम बैक। सो अगर आपने पार्ट 1 देखा है इस वीडियो का, तो आपने देखा होगा कि स्काउट को हाइग्रोमा कैसे हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, हमने उसको जो ट्रीटमेंट कराया वो कैसा रहा। हमने उसके वो इंजेक्शन वाला ट्रीटमेंट कराया था जिसमें हम सिरिंज से वो पस को निकालते हैं, उसके बाद उसका ड्रेसिंग वेसिंग होता है, तो वो सब हमने कराया और हमें लगा कि चलो फाइनली सब ठीक हो गया। स्काउट ने बहुत झेला उसमें, उस ट्रीटमेंट में। वो जो पूरा प्रोसीजर था, स्काउट को बहुत पेन हुआ, बहुत कुछ उसने झेला। और लेकिन हमें लगा कि चलो फाइनली सब ठीक हो गया, बट ऐसा नहीं हुआ क्या कि जब हम वो सब ट्रीटमेंट के बाद उसको जो जख्म हुआ, ये सब कुछ हुआ। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है ना, तो प्लीज़ एक बार आप वो देख लीजिए, आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इस वीडियो से। तो उस प्रोसीजर के बाद क्या हुआ कि जख्म वगैरह हुआ, उसका भी ट्रीटमेंट हुआ, फिर वो ठीक हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट 10-15 दिन हमें ऐसा लगा कि सब बढ़िया, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 10-15 दिन के बाद एकदम से रातों रात स्काउट को वो अगेन उसको हाइग्रोमा हुआ। वो सेम जो बॉल टाइप का जो था ना, जो यहाँ पे उसके एल्बो में हो रहा था, वो एकदम से दिखा हमें। और क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब वो टाइम इतना इतना बुरा फील हुआ, इतना हेल्पलेस फील हुआ। ऐसा लगा कि यार मतलब अब क्या करें। और एक चीज़ होता है ना कि वही सारी चीज़ें दिमाग में फिर से घूमने लग गई। स्काउट का पेन, स्काउट का चिल्लाना, ट्रीटमेंट के टाइम में जिस तरीके से वो चिल्ला रहा था, उसकी आवाज़, ये हर चीज़ एकदम से दिमाग में घूमने लग गई कि मतलब ये लगा कि यार सेम चीज़ फिर रिपीट होगा, फिर से उसको वही पेन होगा, फिर से वही बेचारा वो ऐसे 10-15 दिन जो पेन उसने झेला था वो फिर से वो झेलेगा। बट मतलब इस टाइम पे क्या हुआ कि हमें लगा कि नहीं, अब कुछ ऐसा करना है कि वो परमानेंट हो। हम डॉक्टर के पास वापस गए। हमने डॉक्टर को बोला कि मतलब आप कुछ ऐसा बताइए हमें कि परमानेंट हो ये चीज़। तो मतलब हाइग्रोमास को ऐसे हम 10-15 दिन पे नहीं करा सकते बार बार ट्रीटमेंट। एक तो ये चीज़ है कि उसको इतना ज़्यादा पेन हो रहा है इसकी इस ट्रीटमेंट के बाद, पैसे भी लग रहे हैं, हम कैसे 10-15 दिन पे सेम चीज़ कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि हाइग्रोमा का कोई इलाज नहीं होता है। बहुत शॉकिंग था जब मतलब होता है ना कि हम जा रहे हैं इतनी उम्मीद के साथ कि कुछ तो ट्रीटमेंट होगा, पर डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो इससे गारंटी देता है कि हाइग्रोमा दोबारा नहीं होगा। और ऊपर से जो ट्रीटमेंट वो हमें बता रहे हैं वो ऐसा कि उसमें इतना पेन हो रहा है उसको। तो उन्होंने हमें फिर सजेस्ट किया कि लाइक जो हमने इंजेक्शन ट्रीटमेंट कराया था, इसमें उन्होंने बोला कि हम सर्जरी करते हैं, और सर्जरी के बाद चांस बहुत कम होते हैं कि हाइग्रोमा दोबारा हो। चांसेस कम होते हैं बट होते हैं। तो सर्जरी में बेसिकली होता क्या है कि वो जो सैक होता है ना, जिसमें वो फ्लूइड जमता है, उसको निकाल लिया जाता है काट के। तो उस समय पे मतलब मैंने गई थी, मेरे भाई ने मेरे को कॉल किया और बोला कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, दोनों पैर का बोल रहे हैं, सर्जरी करना पड़ेगा। सर्जरी में पता चला कि एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं, एनेस्थीसिया जिससे कि डॉग्स को मतलब बेहोश किया जाता है, उसके बाद होता है। तो मतलब जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में देखना है, जानना है, तब मैं करूँगी। मैंने बोला नहीं, अभी तुम घर आओ, मैं एक बार देख लूँ कि कैसे क्या होता है, उसके बाद पढ़ाएंगे। जब मैंने वीडियो देखा ना कि किस तरीके से वो सर्जरी होता है, मतलब मेरा दिमाग एकदम हिल गया। मैंने बोला नहीं, इतना छोटा सा ट्रीटमेंट जब स्काउट का हुआ था तब उसको इतना पेन हुआ था, मैं उसको सर्जरी में नहीं डाल सकती, ये उसके लिए बहुत बुरा हो जाएगा। इन केस अगर वो एनेस्थीसिया देना, ये सब चीज़ अच्छा नहीं होता। कई बार सुना है कि जब फुल एनेस्थीसिया डॉग्स को देते हैं तो वो चीज़ ऐसा होता है कि डॉग्स नहीं रिकवर कर पाते हैं। वैसे तो वो डॉक्टर ने हाफ एनेस्थीसिया बोला था, स्टिल मेरा मतलब मुझे अंदर से लगा कि नहीं, मुझे ये नहीं कराना है। मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने बोला कि नहीं, हम नहीं कराएंगे ये ट्रीटमेंट, देखते हैं किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं, होम्योपैथ में जाते हैं। मेरे दिमाग में है होम्योपैथ में जाते हैं। मैंने एक दूसरा डॉक्टर देखा होम्योपैथ, तो वहाँ पे हम उस डॉक्टर से मिले, उनसे दवाइयाँ ली। वो दवाई हमने 15 दिन दिया होगा, ठीक है। 15 दिन के बाद जो हुआ ना, वो आप सुनेंगे तो वो बहुत स्केरी, बहुत स्केरी। मतलब वो पूरा जो फेज़ चल रहा था ना, सबसे बुरा मुझे वो चीज़ लगा, मतलब जो एकदम अंदर से मुझे लगा कि नहीं, अब मेरे में हिम्मत नहीं है, क्या हो रहा है, वो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हुआ ये कि स्काउट का जो एक पैर था, वो दूसरा वाला पैर जिसमें ट्रीटमेंट हुआ था हाइग्रोमा का, वो नहीं, जो दूसरा पैर जिसमें हाइग्रोमा, वो छोटा सा था, वो हाइग्रोमा ऐसे बढ़ चुका था। मतलब उसका पैर ऐसे एक बॉल की तरह नहीं, वो बॉल तो था ही, लेकिन उसका जो पूरा पैर था वो डबल साइज़ का हो गया था। स्वेलिंग इतनी थी कि वो पूरा पैर होता है ना, पूरा पैर में स्वेलिंग। हाइग्रोमा नॉर्मली एक छोटा सा बॉल होता है, पर पूरा पैर में स्वेलिंग होना, इसका मतलब कि वो इन्फेक्शन फैल गया है उसके पैर में, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की था। वो लाइफ रिस्क बोलते हैं ना, जान जा सकती थी उसकी, वैसा टाइप था। और मतलब वो जो टाइम था, सुबह में हमने देखा था
की स्वेलिंग है, शाम होते होते वो स्वेलिंग बहुत बढ़ चुका था। मतलब मैं आपको ये बोल सकती हूँ ना कि उसका जो पैर, इतना सा पैर इतना हो चुका था स्वेलिंग की वजह से, और मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, कंप्लीटली ब्लैंक। बस मैं लग रहा था कि मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब आप अभी मुझे सुन के आप ये चीज़ अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि तब मेरे साथ क्या हो रहा था। मतलब इतना हेल्पलेस फील हो रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं किसको पूछूँ। मतलब मैंने कितनी ऑनलाइन कंसल्टेशंस ली, मैंने पूछा, मैंने बहुत सारे जो डॉग्स केयर होते हैं ना, जो इंस्टा वगैरह पे ग्रुप होते हैं, मैंने उनसे कांटेक्ट करा, जो मुझसे बन पड़ा। 1 दिन 2 दिन के अंदर मैं पागल हो चुकी थी। 1 दिन, ऑलमोस्ट 1 दिन वो पूरा चला और वो वैसा ही रहा। मैं जिस डॉक्टर से हमारी मतलब मैं दवा ले रही थी, होम्योपैथ, जो मैंने आपको बोला, मैंने उनको भी पूछा कि ऐसा हो रहा है, तो वो बोलते हैं कि एक काम करो, आप उसको लेके आ जाओ, तभी हम कुछ बता पाएंगे। मुझे पता था कि कुछ नहीं होगा लेके जाने से। मैं इस बार लेके भी नहीं गई, मैंने बोला मैं देखती हूँ, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता। फिर क्या हुआ ना, नेक्स्ट टाइम पता नहीं कैसे, लेकिन स्काउट का जो स्वेलिंग था वो कम होने लगा। और नेक्स्ट डे, मतलब 1 दिन वो पूरा कंटिन्यू रहा होगा, नेक्स्ट डे वो कम होते 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 शाम तक वो स्वेलिंग ख़त्म हो गया। और आपको पता है, मतलब वहाँ पे मुझे, मतलब जो मैं सोच रही थी ना कि जब स्वेलिंग था, जब स्काउट को स्वेलिंग हुआ था, तो उस टाइम में मेरे दिमाग में ये आ गया था कि अब तो सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये इन्फेक्शन बढ़ गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं मेंटली मैं प्रिपेयर हो चुकी थी कि अब सर्जरी कराना है। लेकिन आपको पता है, जब वो स्वेलिंग ख़त्म हुआ स्काउट का, तब मुझे ये फील हुआ फिर से, एक अंदर से आई कि नहीं, मुझे स्काउट को वो सर्जरी वाला पेन नहीं देना है, मुझे नहीं करानी इसकी सर्जरी। और फिर से एक हिम्मत आई कि नहीं, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो फिर एक दूसरा होम्योपैथ का डॉक्टर है, मैं उनके पास गई, उनसे मैंने दवाइयाँ ली। वो दवाइयाँ ऑलमोस्ट, जो पहला जो उन्होंने दिया था वो पूरा ख़त्म हुआ, कोई असर नहीं हुआ। स्काउट की आवाज़ आ रही है। कोई असर नहीं हुआ, वैसे का वैसा था। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मतलब ठीक है, मैं ट्राई तो कर रही हूँ, पर होता है ना कि आप परेशान हो जा रहे हैं, कितने महीनों से एक ही चीज़ हो रहा है, वो नहीं ठीक हो रहा है। स्काउट पेन में है, मतलब पेन नॉर्मली हाइग्रोमा में उतना नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है। लेकिन जब जैसे कि मैंने बोला कि स्वेलिंग था, तो उस टाइम पे उसको पेन होता था। उसके बाद भी जब हाइग्रोमा बढ़ने लगता है ना, तो वो एकदम हार्ड सा हो जाता है, बहुत हार्ड सा। और उस टाइम उसको पेन होता था, उसको चलने में भी प्रॉब्लम होता था। तो वो सारी चीज़ें देख के आपको बहुत गिल्ट फील होता है कि आपने एक पेट तो रखा है, पर आप उसकी प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहे, आप उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जो चीज़ मेरे साथ हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैंने, मतलब मैं क्यों नहीं कुछ कर पा रही उसके लिए। फिर जब हमने दूसरे होम्योपैथ वाला डॉक्टर जो दवा लिया, वो भी पूरा ख़त्म हो गया, कोई असर नहीं। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना ही नहीं, होम्योपैथ नहीं, एलोपैथ नहीं, कोई सर्जरी नहीं, कुछ नहीं, मैं देखती हूँ मेरे से क्या होता है। मैंने गूगल वगैरह इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लेके, कुछ डॉक्टर्स से इन्फॉर्मेशन लेके, कुछ कुछ करके मैंने अपने रिस्क पे 2 दवाइयाँ ऑर्डर करी, सिलीसिया 200 और हीपर सल्फर 200। ये मैंने उसको रेगुलर देना स्टार्ट किया, 3-3 ड्रॉप करके 3 टाइम देना होता है आपको। मैंने इसको 10-15 दिन दिया, मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। अगेन वही चीज़ हुआ मेरे साथ कि कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इस बार ना एक हिम्मत थी कि ये मैंने किया है और मुझे भरोसा है कि मेरा स्काउट इससे सही हो जाएगा। और आपको पता है, जैसे ही मतलब 20 दिन, 1 महीना, ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद एकदम सडन डिफरेंस दिखा। अचानक से स्काउट का हाइग्रोमा बिल्कुल जो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, वो एकदम से ठीक होने लग गया बिना किसी सर्जरी के। एंड वो मतलब मुझे इतना अच्छा लगा ना कि क्या बताऊँ, मतलब उतने टाइम से जो टेंशन चला आ रहा था, बहुत अच्छा लगा कि बिना सर्जरी, बिना कुछ के स्काउट को रिलीफ मिला। मैं आपको दिखा रही हूँ वो कौन सा दवा है। ये इस तरह का दवा आता है, ये होम्योपैथ का ही दवा होता है। मैंने लिया है SBL का सिलीसिया 200C। आपको लेना है सिलीसिया 200 और हिपर सल्फर 200। ये दोनों दवाइयाँ हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूँगी। सिलीसिया 200, हिपर सल्फर 200, और आपको 3-3 ड्रॉप करके देना है, 3 बार देना है, 15-20 दिन। प्लीज़ पेशेंस रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि एकदम से ठीक हो जाएगा, क्योंकि होम्योपैथ है, किसी बॉडी को सूट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप 1 महीना मेरी बात को मान के पेशेंस के साथ ये दवा दीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, जैसे मुझे मिला। मेरा स्काउट बहुत अच्छा हो चुका है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूँ कि जैसा कि सभी डॉक्टर्स ने बोला था कि हाइग्रोमा वैसा चीज़ नहीं है कि एकदम से छूमंतर हो जाए और एकदम से सही हो जाए, नहीं होता है, सही बात है। इसलिए मतलब मैंने स्काउट को ये दोनों दवाइयाँ ऑलमोस्ट 1.5 मंथ दिया है, 1 महीने 15 दिन मैंने ये दवाइयाँ उसको रेगुलर दी हैं। उसके बाद से मैं नहीं देती हूँ, पर मैं रखती हूँ कि इन केस कभी मुझे लगा ना कि वो हो रहा है,
तो मैं उसको दोबारा से दे पाऊँ। तो आप भी वही करिए, कुछ दिन दीजिए, ज़रूर इससे सही हो जाएगा। पर ये दवा अपने साथ हमेशा रखिए। डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा। और एक चीज़, आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप उसको सॉफ्ट, जो बेडिंग्स आते हैं ना डॉग के लिए, बेड वगैरह आते हैं, वो आप उनको सॉफ्ट प्रोवाइड करें। और जब छोटा होता है स्पेशली, जैसे कि स्काउट 3-4 महीने का था उस टाइम जब उसको हुआ था, तो उस टाइम पे जब आपका डॉग छोटा होता है, बहुत नाजुक होता है, उस टाइम पे प्लीज़ उसको हार्ड सरफेस पे मत बैठने दीजिए, स्पेशली रफ सरफेस पे मत बैठने दीजिए। हार्ड तो चलेगा, रफ सरफेस नहीं चलेगा। लाइक जो सीमेंटेड, मेरा जहाँ पे था वो सीमेंटेड था, वैसे जगह पे मत बैठने दीजिए उसको। सॉफ्ट आप कुछ भी एक, अगर आप बेड नहीं भी लेते हैं ना, तो घर पे कुछ कॉटन का वैसा सॉफ्ट सा बना लीजिए, उस पर उसको बैठाइए। पॉसिबल हो तो पैड्स आते हैं डॉग्स के लिए, जिसको आप यहाँ पे पहना देंगे, जो एल्बो होता है डॉग्स का, तो वो अगर चलेंगे या बैठेंगे तो उनको उससे हार्म नहीं होगा। तो ये जो छोटी छोटी प्रिवेंशन हम ले सकते हैं पहले से ही, ताकि आपको ये चीज़ झेलना ही ना पड़े। पर अगर आपके साथ ये हो गया है, प्लीज़ आप इन दोनों दवाइयों को लीजिए और ये दीजिए, इससे आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। और हाँ, जो भी है वो ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए बस आपको वही करना है, सॉफ्ट बेड बेड वगैरह प्रोवाइड कराइए, पैड पहनाइए स्टार्टिंग से ही, जो सॉफ्ट बेड पे बैठाइए आप उसको, या सॉफ्ट कपड़े पे। और जो मैंने आपको नी पैड बोला जो आता है, आप सर्च करके मंगा सकते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। हार्ड सरफेस पे मत बैठाइए, बस इतना अगर आप करते हैं तो इनफ है। आई होप आपको स्टोरी, हमारी जर्नी जो है वो अच्छी लगी होगी, आपको इससे हेल्प ज़रूर मिली होगी। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ चाहिए मुझे इस वीडियो पर लाइक, क्योंकि मेरी स्काउट की जर्नी है ये, जो उसने बहुत कुछ फेस किया है। तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल पे जुड़िए, ताकि हम सब मिलके डॉग्स के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सके। ये एक बहुत बड़ा ड्रीम है मेरा, जिसके लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ अपना भर भर के प्यार दीजिए इस वीडियो पे, और आपका सपोर्ट चाहिए ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। और इस तरीके से मैं स्टोरीज तो आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। चलो, मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक अगली नई स्टोरी के साथ, एक अगली नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको मैं फिर से कुछ अच्छी से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। सो मैं चलती हूँ अभी।